अब जो चंद बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ जो लाइफ कोचेज़ और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बताते हैं बड़ी सोच वालों की, बड़ी सोच रखने वालों की, जो उन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद जो डिटरमिन किए, उनमें से एक चीज़ ये कहते हैं, ये 5 मैं बयान करूँगा तकरीबन। पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने वो वैल्यू एडिशन की सोचते हैं हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने जो काम वो कर रहे होते हैं उसके प्रोसेस में, अपने एनवायरनमेंट में हमेशा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखें, वो स्टेटस को के कैदी नहीं होते, वो हाल के कैदी नहीं होते, वो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। दूसरी क्वालिटी वो बताता है कि वो हमेशा अपने आप को कीमती बनाने की सोचते हैं। वो रोज़ाना अपने आप से सवाल करते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमने अपने आप को अंडर सेल तो नहीं किया हुआ है। अच्छा, तीसरी क्वालिटी जो बताता है कि ये लोग अपने मातहतों को या अपने सब ऑर्डिनेट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये अपने सब ऑर्डिनेट से थ्रेट फील नहीं करते, बल्कि उनको इम्प्रूव करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो अपनी कामयाबी के लिए इन सब ऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सब ऑर्डिनेट्स को डेवलप करें। देखिए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देख लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लीडर्स डेवलप किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो अशरा मुबशरा में जितने जलीलुल क़द्र सहाबा कराम हैं, ये बहुत बड़े बड़े लीडर हैं ये सारे। तो ये भी एक बड़े सोच की निशानी होती है कि आप अपने मातहत लोगों को, अपने नीचे से लोगों को ग्रूम करते हैं और डेवलप करते हैं। ये उनको पे बैक करने का एक तरीका होता है कि आप उनको उनके मेहनत का सही तरीके से रिवार्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ जो उसने बताई कि ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, छोटे झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। ये जब भी कोई ये किसी पे इल्ज़ाम लगाने में या किसी झगड़े में या किसी काउंटर अटैक में या किसी छोटे मोटे झगड़ों में पड़ने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये इशू इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसमें अपना टाइम ज़ाया करूं। पांचवी चीज़ जो उसने बताई कि ये लोग जो हैं वो ईगो आना का मसला नहीं बनाते इश्यूज़ को। मिसाल के तौर पर मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में देखा है कि लोग छोटी छोटी इश्यूज़ को आना का मसला बना लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो जाती है परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग अगर उनके कुलीग्स को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, अच्छा डेस्कटॉप मिल जाए, या अच्छा वर्क प्लेस मिल जाए, या अच्छा रूम मिल जाए काम करने के लिए, उन्हें ना मिले तो वो इसको इशू बना लेते हैं कि शायद उनके साथ जो है ना ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, या उनका नाम ईमेल में नीचे आ जाए, या उनको किसी मीटिंग में ना बुलाया जाए, या उनको किसी मीटिंग के अंदर उनके बैठने की जगह दूसरे जो उनके कुलीग्स हैं उससे बेहतर ना हो। तो जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इश्यूज़ नहीं बताते, बल्कि उनका जो फोकस होता है वो बड़े मकसद पर होता है। वो बड़े मकसद को फोकस करते हैं। इन चीज़ों उनको पता होता है कि इन छोटी चीज़ों से उनके टेक ऑफ में, उनकी उड़ान में फ़र्क पड़ेगा। और भी एक दो चीज़ें और इसके साथ मैं मेंशन करता हूँ कि देखें, जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो अपना मुकाबला बड़े लोगों से करते हैं, ज़हीन लोगों से करते हैं, उनकी सोबत अच्छे लोगों में होती है, वो बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की सोबत पसंद करते हैं। देखिए, वो हमेशा जब बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, इकॉनमी के बारे में, तो वो पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो ज़िंदगी में बड़ी सोच रखना कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बड़ी सोच के हवाले से मुझे कुरान शरीफ का एक वाक़या, सूरह यूसुफ़ का ही वाक़या एक याद आता है। देखिए, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद से रहा होकर बादशाह के पास आए और बादशाह को उन्होंने उसकी जब ख्वाब की ताबीर बता दी, तो बादशाह ने उनको अपने दरबार में रखने का, या दरबार में ओहदा देने का इंदिया दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उससे कहा कि जी, मुझे तुम वज़ीर ख़ज़ाना बना दो, मैं इसका इल्म रखता हूँ और मैं तुम्हारे ख़ज़ाने की, तुम्हारी चीज़ों की बड़ी अच्छी हिफाजत कर सकता हूँ, टेक केयर कर सकता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी जेल से निकले हैं, और जो आदमी जेल काट कर आ रहा होता है या क़ैद गुजार कर आ रहा होता है उसका मोरल बहुत डाउन होता है। लेकिन उनकी बड़ी सोच देखें, उनको अपना ऊपर कॉन्फिडेंस देखें कि उन्होंने बादशाह से फाइनेंस मिनिस्टर वाली पोजीशन, ये बहुत की पोजीशन डिमांड की, और बादशाह ने फिर उन्हें ये पोजीशन दी। वो जो वर्ड्स आए हैं कुरान के अंदर, सूरह यूसुफ़ के अंदर, उन्होंने कहा मैं इल्म रखता हूँ और मैं इसकी बहुत हिफाजत कर सकता हूँ तुम्हारे चीज़ों की। बेसिकली उस बादशाह को जो ग़ज़ाई बहरान का सामना था उसको उन्होंने कंट्रोल करना था, और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इसकी पोजीशन के लिए। ये एक बड़ी सोच की बहुत बड़ी निशानी है।